दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा के साथ दतिया में खेला हो गया है। जी हाँ, ऐसा लगता है। दरअसल बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में काफी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। वहां पर एक तरह से माना जाए तो लहर चल रहा था बीजेपी का, और इस लहर में भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हमेशा विवादों में रहने वाले नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं। आखिर वो कैसे चुनाव हारे? क्या उनके साथ खेला हुआ है या कुछ ऐसी शक्तियां थी जो उन्हें दोबारा विधानसभा चुनाव में जीतना नहीं देना चाहते थे? तो आज इसके बारे में बात करने वाले दतिया सीट के बारे में। तो दतिया सीट में इस बार जो है बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भारती चुनाव लड़ रहे थे। ये दोनों ही ब्राह्मण नेता है। और इस सीट की अगर बात करें तो कुल 16 उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे। निर्दलीयों के साथ कुल मिलाकर के 16 उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। और इस सीट पर टोटल वोटर्स की बात करें तो करीब करीब 2 लाख वोटर्स है इस सीट पर। और ये सीट जो है दतिया, वो जातिगत समीकरणों में काफी उलझी हुई है। और इस सीट पर जो अगर निर्णायक कहा जाए तो इसमें कुशवाहा और ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं हमेशा। करीब करीब 30,000 वोटर्स है दतिया में, ब्राह्मण वोटर है दतिया में, और बाकी और वोटर है। तो 2018 चुनाव के परिणाम की बात करें तो 2018 चुनाव में भी कांग्रेस के राजेंद्र भारती चुनाव लड़ रहे थे नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। लेकिन 2018 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। करीब 2,656 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे 2018 में नरोत्तम मिश्रा। लेकिन इस बार राजेंद्र भारती ने चुनाव बाजी मार ली और नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया वहां से। दरअसल ऐसा माना जाता है कि नरोत्तम मिश्रा इस बार भी चुनाव जीत सकते थे, लेकिन वहां पर बीजेपी के ही कुछ नेता जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे या लड़ना चाहते भविष्य में, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया। इस वजह से इस बार नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। हालांकि जब वो चुनाव हारने के बाद भोपाल लौट रहे थे तो उन्होंने कहा, एक शेर कहा था ट्रेन में चढ़ने से पहले कि तुम्हारे जीत से चर्चे मेरे हार के चर्चे ज्यादा है। और इसके साथ अगर बताया जाए तो नरोत्तम मिश्रा यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके, यानी हैट्रिक चुनाव जीत चुके हैं। और चौथी बार वो बाजी लगा रहे थे, शायद इस बार भी निकल जाते, लेकिन वो यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बनाया गया है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग विधिवत जानते होंगे, मोहन यादव को बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुना था और जो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतते तो शायद वो मंत्री के रेस में जरूर होते, मंत्री या उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रेस में जरूर होते। लेकिन ऐसा हो न सका और वो चौथी बार चुनाव जीतते जीतते रह गए, वो हार गए। राजेंद्र भारती ने उसे चुनाव हरा दिया है। तो क्या लगता है, अगर आप मध्य प्रदेश से दतिया से अगर चुनाव देख रहे हैं इस वीडियो को, तो क्या लगता है कि चुनाव में कौन शुरुआत से ही पलड़ा भारी था, नरोत्तम मिश्रा का या राजेंद्र भारती का? दरअसल राजेंद्र भारती इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र भारती पहली बार जब इस सीट से विधायक बने थे तो वो सपा के चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़े थे। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से चुनाव लगातार लड़ते हुए आ रहे। पिछली बार ही चुनाव जीत सकते थे, लेकिन वो 2,500 के कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो कमलनाथ ने इस बार फिर उस पर विश्वास जताया और फिर उसे वो टिकट दिया और नरोत्तम मिश्रा को इस बार उन्होंने हरा दिया। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि इस बार काफी चर्चा में है कि नरोत्तम मिश्रा खुद अपनी हार को पचा नहीं पा रहे कि इतना लहर होने के बावजूद आखिर वो दतिया से कैसे चुनाव हार गए। दतिया में 2 ही समाज है जो हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं, एक ब्राह्मण है और दूसरा कुशवाहा है। ब्राह्मण की कुल 30,000 वोट है वहां पर, और नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण जाति से आते हैं और राजेंद्र भारती भी ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण वोट जो है बट गया। अगर ब्राह्मण के अलावा कोई और कैंडिडेट होता कांग्रेस की तरफ से तो फिर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा पाना वहां से आसान नहीं था। लेकिन दोनों ही ब्राह्मण जाति के थे, जिस वजह से ब्राह्मण वोट बट गया। कुशवाहा वोट भी अच्छे खासे इस बार नरोत्तम मिश्रा के राजेंद्र भारती को मिले और ओबीसी वोट भी अच्छे खासे मिले, सपोर्ट मिले। इस वजह से राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में हरा दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
क्या लगता है आपको कि नरोत्तम मिश्रा के साथ खेला हुआ है या नहीं हुआ है? अगर लगता है तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं कि किस ग्रुप ने या किस गुट ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ काम किया था इस चुनाव में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।